नमस्कार, मैं डॉक्टर ताशा आज आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा साधारण विषय की पूरी जानकारी देंगे। मैं आपसे आज बात कर रही हूँ देसी घी के बारे में, जो कि हमें हर घर में इजीली अवेलेबल हो जाता है। जो देसी घी होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी बताया गया है। आयुर्वेद में इसको सर्वश्रेष्ठ औषध का दर्जा भी दिया गया है। विशेष करके जो हमारे गले के ऊपर जितने भी ऑर्गन होते हैं उन सब के लिए घी को सबसे उच्चतम औषध माना गया है। चाहे वो हमारे आंख के रोग हों, चाहे कान के हों, चाहे नाक के हों, इन सब के लिए ही घी को सबसे अच्छा माना गया है। हमारे आचार्य चरक जी स्मार और उन्माद के लिए यानी एपिलेप्सी के लिए घी को सबसे अच्छी औषध का दर्जा दिया हुआ है। घी जो है वो कई बीमारियों के लिए रामबाण औषध भी बताई गई हुई है। घी जो होता है इसका नेचर जो है वो ठंडा होता है और ये साथ साथ में विषनाशक औषध भी बताई गई हुई है। यदि किसी का सेवन करने से यदि किसको एलर्जी हो जाती है तो यदि हम उस आदमी को घी का सेवन करवाते हैं तो उसकी वो एलर्जी भी ठीक हो जाती है। देसी घी के खाने के फायदों के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इसके साथ साथ ही देसी घी के खाने के साथ साथ ही नाक में डालने के भी बहुत सारे फायदे हैं। आज हम आपको वो सारे ही फायदे अब बताएंगे। जैसे ही मैंने नाक में घी डालने की बात की ही आप में से बहुत से लोगों ने गंदा सा मुंह बनाना शुरू कर दिया होगा कि छी, नाक में घी कैसे डालना है। तो क्या हो गया, आपने अपने नाक में डालना है, ना कि किसी और के नाक में डालना है। आयुर्वेद में कहा भी गया है नासा ही शीर्षोद्वारम, यानी नाक ही एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम हमारे सिर की में जो औषध है उसको हम पहुंचा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम अपने कान में डाल लें, अपनी आंखों में डाल लें, या अपना सिर लिया ऊपर से खोला उसमें मेडिसिन रखी और उसको सिर के ऊपर से बंद कर दिया। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। हमें कोई ऐसा रास्ता ही देखना है जिसकी वजह से हम अपने सिर तक जो है वो मेडिसिन को पहुंचा सके। इसलिए नाक ही एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम अपनी मेडिसिन को सिर तक पहुंचा सकते हैं। जो भी हमारे दोष हैं, बात दोष हो गया, पित्त दोष हो गया, कफ दोष हो गया, इन तीनों दोषों को ये बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसलिए हमें नाक में 2-2 बूंद देसी घी की डालनी चाहिए ताकि जो हमारे दोष हैं वो बैलेंस रह सके। जिन लोगों की आंखों की रोशनी कम हो गई है ये उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके लिए आप नाक में 2-2 बूंद जो है देसी घी की डाल सकते हैं। और इसके साथ ही आप लोग जो है, मैं आपको एक होम रेमेडी बताऊंगी, आप उसका सेवन भी अगर साथ में करोगे तो भी आपकी आंखों की जो रोशनी है वो ठीक हो जाएगी। इसके लिए आपने करना क्या है, 1 चम्मच देसी घी का लेना है, उसमें आपने 1 चम्मच पूरा मिलाना है और उसके साथ आपने 1/4 चम्मच जो है वो काली मिर्च की पाउडर का मिलाना है। इन तीनों को आपने अच्छी तरह मिला लेना है और सुबह खाली पेट और रात को सोते टाइम आपने इनका सेवन करना है। और इसके ऊपर आपने गर्म मीठा दूध का पी लेना है, जिससे जो आपकी आंखों की रोशनी है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों को खराटे बहुत ज़्यादा आते हों तो वो भी रात को सोते टाइम 2-2 बूंद जो है वो नाक में घी की डालें, उनकी जो खराटों की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। जिन लोगों की याददाश्त की समस्या हो, जो कुछ वो याद करते हैं वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं या वो लंबे समय तक वो याद नहीं रख पाते, तो उन सब के लिए भी नाक में घी डालना जो है वो काफ़ी फायदेमंद होता है। जो लोग जो है लंबे समय तक कोमा में हैं तो उन लोगों को भी अगर हम नाक में 2-2 बूंद देसी घी की डालें तो उनके जो कोमा से जागने का जो समस्या है, उनकी वो जो नहीं उठ पा रहे हैं वो भी ठीक हो सकती है। इसके साथ साथ जो उनकी याददाश्त है वो भी आ सकती है। इसके अलावा ये हमारे बालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें आप नाक में 2-2 बूंद तो देसी घी की डाल सकते हैं और साथ में आप जो है वो देसी घी को बालों में मालिश करने से भी, जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा रूखे हों
डैंड्रफ की समस्या रहती हो, बाल उनके बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हों, उन सब के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके लिए आपने करना क्या है, देसी घी लेना है, उसको आपने हल्का सा गर्म करना है और उसको कम से कम आपने हफ्ते में 2 बार जो है अपने सिर की मालिश करनी है। ये तो हो गए नाक में घी डालने के फायदे। इसके अलावा जिन लोगों को हाथ और पैरों में बहुत सारी जलन रहती हो, यदि वो देसी घी की मालिश अपने हाथ और पैरों के तलवों में करते हैं तो उनकी ये समस्या भी ठीक हो जाती है। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा कफ रहता हो यानी खांसी रहती हो, बलगम की समस्या रहती हो, उनकी छाती पर भी यदि आप लोग जो है वो देसी घी की मालिश करेंगे तो उनकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ ही ये कैंसर के पेशेंट के लिए भी देसी घी बहुत ज़्यादा अच्छा है और साथ में ये कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको बनने से भी ये रोकता है। ये सारी बातें तो होगी कि हमें देसी घी का किस किस चीज़ में हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम बात कर लेते हैं मात्रा की, यानी हमें कितनी डोज में अपने नाक में देसी घी की बूंदों का हमने इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपने क्या करना है, एक छोटी सी बॉटल लेनी है जिसमें आप जो है वो देसी घी को इकट्ठा करके रख सकते हैं। यदि सर्दियों के मौसम है तो उसको आप हल्का सा गर्म कर लें, और यदि गर्मियों का मौसम है तो वो ऑलरेडी ही मेल्ट है तो उसको गर्म करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए आपने क्या करना है, आराम से लेट जाना है और ड्रॉपर लेके उसमें अपने नाक के पहले राइट साइड 2 बूंदे डाल लेनी है, फिर अपने लेफ्ट साइड 2 बूंदे डाल लेनी है नाक के। फिर 5 मिनट तक आपने वैसे ही लेटे रहना है। यदि आपके पास ड्रॉपर नहीं है तो आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसको अपने घी में डिप करना है और अपने नाक के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ ही आपने 2-2 बूंदे डाल लेनी है और 5 मिनट तक आपने वैसे ही लेटे रहना है। नाक में आपने सुबह शाम 2-2 बूंदों का आपने सेवन कर लेना है। जरूरी नहीं कि आपने 2 टाइम ही करना है, जितनी बार आपका मन करता है। दिन में चाहे 3 बार कर लो, 4 बार कर लो, 5 बार कर लो, लेकिन कम से कम 2 बार तो आपको करना ही चाहिए। इसके अलावा आयुर्वेद में ये भी कहा गया है, घी का आप जो भी सेवन करोगे वो जितना पुराना होगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। आपने देखा होगा कि कभी कभी घी में स्मेल पड़ना शुरू हो जाती है, लेकिन वो स्मेल नहीं होती है, वो घी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो समय के साथ साथ जो है वो बढ़ती जाती हैं। इसलिए हमेशा घी का सेवन जो है वो पुराना ही करना चाहिए। इवन आयुर्वेद में तो अपस्मार जो भी हमारी एपिलेप्सी है उसके लिए 1000 पुराना घी का सेवन करने की भी बात कही गई है। आज भी जिन घरों में बड़े बुजुर्ग हैं वहाँ पे आज भी पुराने घी का ही सेवन होता है। जो आपका नया घी है उसको आप स्टोर करके रख लो और जो आपका पुराना घी है उसका आप सेवन करो। अगर आपके पास ज़्यादा पुराना घी नहीं है तो कम से कम 1 से 2 साल पुराने घी का तो आप सेवन कर भी सकते हो। यदि आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो आपको जब तक जो आपका जीवन है आपको देसी घी का सेवन जो है अपने जीवन में ज़रूर करना चाहिए। यदि आप लोग जो वो हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो 2-2 बूंद देसी घी की सेवन जो है वो ज़रूर करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके जो लाखों रुपए हैं वो भी बच जाएंगे और आपकी हेल्थ जो है वो भी ठीक रहेगी। इसलिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ जो है बाकी लोग भी नाक में घी डालने के फ़ायदे जाने और इसको अपनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।